पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण है बताइए। मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। देखिए यहाँ लड़का जो है वो विशेष है, और चूंकि लड़का मोटा है तो ये जो है इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे लड़का मोटा है, छोटा है, पतला है, नाटा है, ठीक है, लंबा है, तो इसका एक तो हो गया विशेष और एक ही यहाँ पर विशेषण हो गया। इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो एक विशेष है एक विशेषण, तो सी है इसका आंसर। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण कहलाते हैं, यानी एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में इनको। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष, सब्सटेंटिव, ठीक है। क्लियर हो गया। मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ लड़का जो है वो विशेष है, चूंकि लड़का मोटा है, ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। मोटा क्या है, उसकी विशेषता, छोटा होता, नाटा होता, पतला होता। इनमें से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची इनमें निशी है, रैन है, बेभारी है, त्रिपथगा नहीं है, ठीक है। त्रिपथगा किसका है फिर, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। तो रात के पर्यायवाची रात, रैन, रजनी, निशा, रात्रि, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, बेभारी। बड़ा पूछते हैं एग्जाम में, बेभारी को, यामिनी को, निशी को। निम्नलिखित में से किस विकल्प के तीनों शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं। एलिमिनेट करते चलेंगे तो आसान हो जाएगा काम। अनल माने तो होती है अग्नि, लेकिन अनिल माने होती है हवा, तो हटा दीजिए। मृत्युंजय का मतलब अग्नि नहीं होता। अनल, अनल है, हुताशन अग्नि है, दब भी अग्नि है, तो सी हो गया इसका आंसर। बाकी दावानल अग्नि है, दावाग्नि अग्नि है, लेकिन पुंडरी कमल का पर्यायवाची है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए आग, अग्नि, वैश्वानर, पावक, अनल, अनिल हो जाता तो हवा का हो जाता, अग्नि, दब, हुताशन। धनंजय भी आग का है, दावाग्नि, दावानल, ऊष्मा, तप, तपन, जलन, आतिश, ठीक है, पांच जन्य ज्वाला, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। देखिए समीक्षा अधिकारी में जो 10 पर्यायवाची आते हैं उसमें होता क्या, गिने चुने टॉपिक हैं, जैसे कि माता, पिता, बहन, भाई, ठीक है, कमल, हाथी, हिरण, सिंह, व्याघ्र, इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं, विष्णु। लेकिन होता क्या है, इतना निकाल के पूछेगा, इतना गिने चुने होंगे, लेकिन ऐसा पूछेगा कि पढ़ा नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि पढ़ा हुआ मिल जाए, ये एलिमिनेट कर पाओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों का समूह है। तत्सम शब्दों का समूह यानी एक भी तद्भव होगा तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। सारा का सारा बताइए। तत्सम शब्दों का समूह है, आषाढ़ तद्भव है, कचहरी तद्भव है, उलूक, काजल, ऊष्ट, आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ का आषाढ़ तत्सम है, उल्लू का उलूक, काजल का कज्जल, ऊँट का ऊष्ट, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है तत्सम शब्द हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से आए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द, और जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो उल्लू का उलूक, काजल का कज्जल, ऊँट का ऊष्ट, आषाढ़ का आषाढ़। अपने मन में मग्न रहने वाले के लिए एक शब्द बताइए। अपने आप में मग्न रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है इनमें। अंतर्मुखी, क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी हो जाएगा। और बाकी बहिर्मुखी क्या होता है, सबसे घुल मिल जाने वाला। अनुगामी क्या होता है, पीछे चलने वाला। और स्थिर प्रज्ञ कौन होता है, सुख दुख में समान रहने वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, कर्तव्य परायण। जिसका ज्ञान सीमित हो, जो एक ही स्थान के बारे में जाता हो, कूप मंडूक। जो आकाश में चलता हो, खेचर, खेचर या नवचर। बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग, कंटकाकीर्ण। एक पक्का गलत है इसमें। देखिए जो आकाश में चलता हो, खेचर भी सही है, नवचर होता वो भी सही होता। बाधाओं या कांटों से भरा मार्ग, कंटकाकीर्ण, ये भी सही है। जिसका ज्ञान सीमित है, एक ही स्थान के बारे में जो जानता है, एक तरह से कुएं का मेंढक, मतलब कूप मंडूक। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो वो होता है किम कर्तव्य विमूढ़, ना कि कर्तव्य परायण, गलत है पहला। तो जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, 4 भी दे देगा, ठीक है। इस पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, पता चला एक किम कर्तव्य विमूढ़, दूसरा भी किम कर्तव्य विमूढ़, तीसरा भी, चौथा भी। तो देख लीजिए किस तरह से लिखा है। सिंह, केसरी, शेर, महावीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। हिरण के, कुकर, कुत्ते के, खरगोश के, बाज के। खरगोश के तो है नहीं है किसी एंगल से, बाज के भी नहीं है, कुत्ते के नहीं है, ठीक है, हिरण के होंगे। सिंह, केसरी, शेर, महावीर। तो हिरण के बहुत पर्यायवाची होते हैं।
कुछ पर्यायवाची का जो पेयर होता है वो कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि एक शब्द एक से अधिक का पर्यायवाची निकलता है। तो सिंह यहाँ पर हिरण का है, केसरी है, शेर महावीर है, हरि है, मृगपति है, सुंदर है, सरस है, शार्दूल भी है, मृगराज भी है। ठीक है, शार्दूल यहाँ हिरण का भी है, व्याघ्र का भी शार्दूल होता है। बाण हो गया, हाथी का भी है हिरण, धनुष का भी है, गज का भी है। ठीक है, गज माने देखिए हिरण भी है, गज माने हाथी भी होता है, और तीर भी है, बाण भी है, हल भी है, चातक भी है, और चितकबरा भी है, शेर भी है। इंपॉर्टेंट अगर देखे जाएँ यहाँ पर, तो जो तीर, चातक, कुरंग, शार्दूल, वनराज, मृगपति, सिंह, महावीर, चितकबरा भी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची है? कोयल का पर्यायवाची शब्द है काकपाली, बनप्रिय, कुहुकिनी, कोकिला। देखिए हैं तो सारे पर्यायवाची, लेकिन ये अशुद्ध लिखे हैं शब्द। तो काकपाली जो है वो अशुद्ध लिखा है, गलत लिखा है। बनप्रिय शुद्ध लिखा है। कुहुकिनी और कोकिला छोटी की मात्रा लगेगी, तो करेक्ट यहाँ पर क्या है? बी है। तो देखिए कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं कोकिला छोटी की मात्रा, पिक है, काकपाली है, काकपाली, ठीक है, काकपाली यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, और वसंत दूत सारिका है, बनप्रिय है, और कुहुकिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, वह धीमे स्वर में बोली, सिंह बड़ा भयानक था। भयानक था या बेभत्स था? कालिदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, अशुद्ध। तो सिंह बड़ा भयानक था, सही है ये भी। वह धीमे स्वर में बोली, तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, कालिदास ने अनेकों नहीं अनेक ग्रंथ लिखे। तो कालिदास ने अनेक ग्रंथ लिखे, ना कि अनेकों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहलाते हैं। वो सवेरा विशेषण है, खट्टा है, मीठा है, कायर है, वो विशेषण है। परिश्रम नहीं है यहाँ पर, विशेषण। तो देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं? ये भाव के आधार पर हो सकते हैं, रंग के आधार पर, दशा के, आकार के, समय के, स्थान के, गुण के, दिशा के। ठीक है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये भी विशेषण है। भरा है, कोई भला है, बुरा है, सुंदर है, मीठा, खट्टा, दानी है, झूठ, सीधा, भीतरी भाग, बाहरी भाग, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, आगमी, ये भी विशेषण है। अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, गोल है, सुडोल है, नुकीला है, समान है, पोला है, और पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू, हरे रंग का, पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, काले रंग का, चमकीला, फीका, अच्छा है, बुरा है, कायर है, वीर है, डरपोक है, ये सब विशेषण है। ठीक है, चलिए अंकिचन शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा है बताइए? अंकिचन शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा है इसमें? अंकिचन का मतलब है जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, तो जिसके पास कुछ ना हो अंकिचन। अर्कजा और कालिंदी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? लहर के नहीं है, लहर के तो हिलोर होता है। ये हैं यमुना के पर्यायवाची। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं अर्कजा हो गया, जमुना हो गया, श्यामा हो गया, भानुजा होगा, रवि तनया इंपॉर्टेंट है, और कालिंद शैलजा। ठीक है, एक होता है शैलजा केवल, यह है कालिंद शैलजा। सूर्य तनया है, सूरजा है, सूर्यपुत्री है, सूर्यसुता है, कालगंगा है, कालिंदी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी पर्यायवाची नदी शब्द के हैं? तो सभी पर्यायवाची नदी शब्द के हैं इसमें। देखिए शैलजा नदी शब्द का है, और कालिंद शैलजा वो हो गया यमुना का। प्रवाहिनी नदी का है, वाहिनी नदी का है, सरी भी नदी का है, नंदिनी नदी का नहीं है, लेकिन तटनी, सरी, सलीला नदी का है, एलिमिनेट हो जाएगा। पूर्वा नदी का नहीं है, लेकिन सरिता नद नदिया है नदी का। वर्धा नदी का नहीं है, लेकिन निर्जनी, निर्झरी और तरंगड़ी है नदी का। फिलहाल ए है इसका आंसर। तो नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, नद, नदिया, सरी, सरित, सलीला, आपगा भी है, तरंगिणी भी है, ठीक है, निम्नगा भी है, तरंगवती भी है, शैलजा है, और कालिंद शैलजा वो यमुना का। वाहिनी है, पश्विनी है, खगोलिनी है, निर्झरणी है, निर्झरी है। नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किस युग्म के शब्द शुद्ध हैं? कुमुदनी शुद्ध है, लेकिन उज्ज्वल अशुद्ध है, तो गया पूरा।
तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, और ज्वालामुखी पर बड़ी की मात्रा रहेगी। कवयित्री होता है, हिरण्यकशिपु शुद्ध है। घनिष्ठ, ईर्ष्या, ये दोनों भी पूछे थे यूपीपीएससी के सी सेट में, तो घनिष्ठ वहाँ पर शुद्ध है, और ईर्ष्या वहाँ कुछ इस तरह से लिखा था जो कि अशुद्ध है, ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, तो घनिष्ठ भी शुद्ध है। घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, घनिष्ठ होता तो गलत हो जाता, ठा सही है, ईर्ष्या सही है, तो घनिष्ठ व ईर्ष्या सही है। बाकी अन्य शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे। कुमुदिनी होता है, छोटी की मात्रा रहेगी, और उज्ज्वल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का, इसमें दो छोटे छोटे जा बनेंगे। तात्कालिक होता है, ज्वालामुखी पर बड़ी की मात्रा लगेगी। कवयित्री होता है, हिरण्यकशिपु होता है। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं, तो एक ही शब्द है, कवित्री, कवित्री पता ही चल गया आपको। तो कवयत्री नहीं होता, कवित्री नहीं होता है, कवित्री नहीं होता, कवयित्री, ये सी डी वाला होगा, ठीक है, कवयित्री। 17 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि में यहाँ द्वंद्व है, बताइए कौन सा है। प्रधानमंत्री के भाषण की उसने श्रुति लिपि, श्रुत लिपि होगा, ठीक है, श्रुत लिपि उसी समय ले ली। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान कैसे लिखेंगे, शमशान, ये सी वाला सही है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी जो है वो आपको पहचाननी है। तो अध्ययन, अध्ययन ऐसे तो होता नहीं है, अध्ययन, अध्ययन ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑलरेडी सुमेलित सही है, ठीक है, अध्ययन जो ऊपर लिखा है वो सही लिखा है, अध्ययन। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सही लिखा है क्या, सर्वोत्तम, देखिए ऐसे लिखा जाएगा सर्वोत्तम, ठीक है, तो गलत है पहला वाला। सच्चिदानंद, संसारिक होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक होता है, और कीर्ति लिखा जाएगा ऐसे, तापे छोटी की मात्रा लगेगी, तो सच्चिदानंद सही है। बताइए शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अनाधिकार होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार होता है। अंतर्धान भी गलत लिखा है। अहिल्या नहीं होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहिल्या होता है, ठीक है, अहिल्या, अहिल्या, उपयुक्त सही है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी, तो विश्लेषण, 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 विश्लेषण है कहीं विश्लेषण ये वाला, ये है देखिए डी में, ठीक है, ये डिजिटली वाला शाह इस तरह से। बाकी विश्लेषण ये तो गलत है, विश्लेषण में शाह पूरा ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही वर्तनी है षष्ठ, षट, षष्ठम, षष्ठम, पहले ही है, ठीक है, षष्ठम। 23वां है शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। रासायनिक, 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 रसयनिक, ठीक है, रासायनिक होता है, रासायनिक, रासायनिक नहीं, रासायनिक, रासायनिक मतलब बी वाला। चलिए शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। 25 ऐड किए गए हैं इसमें। कोतूहल थोड़ी होता है, कौतूहल, कोतूहल, कोतूहल, कोतूहल। 10 आएंगे पूरे शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। चलिए पृथ्वी, तो लिखते लिखते आपको पता चलेगा कैसे लिखते हैं पृथ्वी, पृथ्वी मतलब डी। तो 25 प्रश्न थे ये, आर ओ के लिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है,